आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। आम तो कॉन्सेप्ट यही चलता है ना तसव्वुर कि जी अल्लाह ने अपने घर बुला लिया, हुजूर ने बुला लिया, दर ते बुला लिया, और जी जो भी वहां जाता है उसको हुजूर ही बुलाते हैं। सानू भी सरकार नहीं बुलाया है। फिर सरकार को आका अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई और आका ने फरमाया कि इसको हमने नहीं बुलाया। यानी ये ज़रूरी नहीं कि जो भी वहाँ जा रहा है उसको हुजूर ही बुला रहे हैं तो बंदा जा रहा है। तो यही बड़ी बात थी। मैं इस बात का कहता था चलो हमें आने दिया, मुझे यानी ये तो फिर भी चलो अच्छे लोग हैं माशाल्लाह। तो मैंने कहा चलो यार ये भी बड़ी बात है, आका अलैहिस्सलाम हुजूर ने अब ये तो नहीं मैं कहता बुलाया, अब पता नहीं होता, कुछ फैसला ही ना हम दे सकते, लेकिन अगर ये भी सोचा जाए कि यार चलो आने दिया, रोका नहीं, ये भी बड़ी बात है। चलो आने तो दिया। उनको थोड़ी थोड़ी उर्दू भी आती है, समझाने के लिए, डांटने के लिए उन्होंने उर्दू सीखी हुई है। उनको अंदाज़ा हो जाता है हुलियों से, या पता नहीं कैसे होता होगा शायद। तो मुझे उसने आवाज़ दी, कहता हो पीर साहब, तो वो मुझे उसने 3-4 आवाज़ें दी, पीर साहब, वो पीर साहब, गुस्से में। तो मैं उसको पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि मुझे कह रहा है। मैंने कहा कई पीर आए होंगे, पता नहीं कौन आए होंगे। फिर मैंने कहा नहीं, अगर वो आवाज़ें देता जा रहा है, किसी ने देख ही ले रहा था, फिर ये लगता मुझे ही कह रहा है। मैं उसकी तरफ मुड़ा, मैंने कहा हाँ जी। वो मुझे खैर कहने लग गया अरबी में, कहता इधर क्यों फिर रहे हो बार बार, कहता तुम तो तवाफ़ ही करने लग गए हो। मैंने कहा नहीं मैंने तवाफ़ नहीं किया, दिल में सोचा तवाफ़ हो जाता तो क्या बात होती। मैंने खैर उसे इंग्लिश में कहा, मैंने कहा यार हर बंदा बार बार भी सलाम कर सकता है, इसमें कोई मसला नहीं है। बाज़ लोग होते हैं ना जिनको सही जवाब दे दो तो उनको गुस्सा चढ़ जाता है। अब मेरा जवाब क्योंकि ठीक था, उसे गुस्सा चढ़ गया, वो तो पहले ही गुस्से में था। लेकिन मैं नियत करते वक्त कहता था कि हुजूर के अल्लाह को सजदा है। एक बाबा जी आए, मुझे आके कहते हैं जी आप नक्शबंदी हैं। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा जी आप ये पहले बताएं कि आका अलैहिस्सलाम के कदमैन की सिमत कौन सी बनती है। कहता जी यही सिमत बनती है जिधर आप खड़े। कहता जी ये देखें मशरिक है, यहीं से तो सूरज निकलता है, हुजूर के कदमों को बोसा दे के तो निकलता है। उधर से मैं होटल से निकलते सीधा गया मस्जिद अबू बकर। उस दीवार को मैंने हाथ लगाया, चूमा। मेन लाइन में वो शुरता खड़ा था और आकर ना मेरे यहाँ बाजू पे हाथ रखता है, मुझे हाथ रख के कहता है स्टॉप, सदा ये वसीला मेरे काम आया, लब पे कौसर का जैसे जाम आया। ये तो हमने सुना ही हुआ था कि मदीने में जो भी कोई मांगता है, कोई चाहता है या ख्याल करता है, उसको वो चीज़ मिल जाती है। कहता जी 4-5 दिन हो गए तुहानू लभदे, मैनू पता चलिया तुसी आए हो। कहता जी बड़ा ही तुहानू लभ्या। कहता जी अज मैं सरकार नू अर्ज कीती, हुजूर नू, कहता अज मैं अर्ज कीती है सुबह कि हुजूर तुसी मिलवाना वा। सुन्नी भाई जो होते हैं ये कई ना काबे को समझते कुछ नहीं है कि नहीं काबे जाके की करना, बस मदीने चलिए। अब अपनी तरह से मोहब्बत की बात कर रहे होते हैं मदीने की, ठीक है मदीना तो मदीना है, लेकिन यार काबा भी तो काबा है, उसकी इतनी शानें हैं, उसकी बड़ी फजीलतें हैं, अल्लाह ने उसको अपना घर करार दिया है, उसके गिर्द चक्कर लगाते हैं। तो काबा शरीफ इतना प्यारा लगे, अजीब सा एक समा था। अच्छा कई लोग कहते हैं जी मक्के में बड़ा हैबत होती है, बड़ा डर होता है। कोई डर और अजनबियत और दूरी नहीं थी, बस अपनायत थी, आसानी थी। जैसे मदीने में जो काम हो रहा था ना वही मक्के में हो रहा था। कोई वहां पे ऐसी नहीं थी कि यार बस ठीक है तवाफ कर ले निकलो होने, तो ऐसी कोई बात नहीं थी। मैंने तो पहले भी कहा था कि यहाँ पे हाजिरी का मकसद ये नहीं है कि हम यहाँ मुलाकातें करने आए। मैं ये भी बात अर्ज करूँ, वहाँ आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिरी का शर्फ हासिल हुआ, तो बस जाहिर है वहां पर हाजिर होने का जो एक चाहत या तमन्ना होती है, हर किसी को होती है। यूं ख्याल पैदा हुआ और कुछ अरसे से ना वो कहते हैं ना ख्वाब में मुझको आका के दर से हाजिरी के इशारे हुए हैं। तो कोई ना कोई ऐसी बात, कोई ना कोई ऐसा मौजू छिड़ना, ऐसे ख्यालात का आना, ऐसे ख्वाबात का आना कुछ अरसे से था। वक्तन फवक्तन कोई ना कोई ऐसी बात हो रही थी। बल्कि एक दिन मेरी आंख खुली, सो के मैं उठा तो ख्वाब में खैर वहीं के नज़ारे चल रहे थे, आका की गलियों में इधर उधर फिर, कभी रो कभी हंस, कभी कहीं बैठे कभी कहीं बैठे। तो जब मेरी आंख खुली तो मेरे जबान पे ये शेर जारी था बिल्कुल नींद में। तो मेरी आंखें खुली तो मैं ये साथ पढ़ रहा था, दूर होने को है अब ये दूरी, उनकी चौखट पे होगी हुजूरी, ख्वाब में मुझको आका के दर से हाजिरी के इशारे हुए हैं, ख्वाब में मुझ हाजिरी के इशारे हुए हैं। एक दिन मैंने फिर तुहूर भाई को पूछा, मैंने कहा भाई आप जाएंगे हाजिरी देने, या फिर मैंने कहा चलो ताहिर चला जाए।
इन्होंने कहा जी पहले ताहिर चला जाए। अच्छा ये भी है कोई ऑप्शन मिले भाई आपने जाना है, उसने तो बंदा कहता जी पहले मैं चला जाता हूं, वैसे भी मैं बड़ा हूं, वो तो बाद में भी चला जाएगा। इन्होंने कहा जी पहले वो चले जाए बस। तो मैंने इनको पूछा तो इनका चेहरा खुशी से फौरन लाल हो गया, कहते हाँ हाँ जी ठीक है जी मैं चलूंगा। अच्छा फिर हुआ ये कि मेरे जहन में ना मुख्तलिफ ख्यालात आते थे, तो मैं ये सोचता था कि यार वो बारगाह इतनी बड़ी है, सबसे बड़ी बारगाह, इतनी बड़ी क्या सबसे बड़ी बारगाह है, तो वहां पे कैसे मैं हाजिर होऊंगा, मैं वहां का तो अदब ही नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा सा ना एक डर सा थोड़ा ज्यादा गालिब हो गया। मैंने कहा भी मैंने नहीं जाना वहां, वो तो इतनी बड़ी बारगाह, सबसे बड़ी बारगाह है। उतनी देर में इन्होंने, अच्छा मेरा पासपोर्ट भी किसी और ने, पीर भाई ने बनवाया था, बड़े अच्छे पीर भाई, उनका इंतकाल हो गया, अपने जो गुलाम मुस्तफा साहब जिनका इंतकाल हुआ, उन्होंने बड़े महीने मुझे कहते रहे जी पासपोर्ट बना लें, पासपोर्ट बना लें, पासपोर्ट बना लें, कि जी कितने आना जाना ही पै जाता है। तो खैर उनकी एक ये कोशिश थी, उनकी एक चाहत थी, उन्होंने कोशिश करके बनवा दिया। तो फिर वो सारा वो जो प्रोसीजर पूरा होता है वो हो गया। इधर अरब शरीफ जैसे उम्रे का वो होता है जो जाना है आना है, लेकिन मैंने कहा भाई मैंने जाना है या नहीं मेरा पता नहीं, आप लोग हो आओ। अब ये कहें जी हम तो आपकी वजह से जा रहे थे कि आप जा रहे हैं तो इसलिए जाना है, मैंने कहा नहीं यार आप हो आओ, सबका जरा अपना अपना एक अलग मामला है। तो मुझे थोड़ा सा डर लगने लग गया, मैंने कहा नहीं यार वहां जाया नहीं जाना। तो बहरहाल मैंने कहा जी मैंने नहीं जाना, तब तक टिकट भी आ गई, सब कुछ हो गया। मैंने कहा मैंने नहीं जाना, फिर क्या हुआ टिकट आ गई तो ये कोई मजबूरी थोड़ी है कि अगर टिकट आ गई है या सारा कागजात वो पूरे हो गए हैं तो फिर जरूरी फर्ज थोड़ी है फिर भी जाना, या कोई गुनाह मिलेगा कि टिकट आ गई थी फिर गया क्यों नहीं था। मैंने कहा जी बहरहाल मैंने नहीं जाना। अब सोमवार वाले दिन, पीर वाले दिन की टिकट थी और जुमे रात यानी 5 दिन पहले तक मेरा इरादा नहीं था, तो जुमे रात की शाम तक भी मेरा इरादा नहीं था। मैंने कहा भी मैंने नहीं जाना बहरहाल, और ये मेरी सोच पुख्ता हो रही थी कि मैंने नहीं जाना। फिर न जाने क्या कर्म हुआ, जो भी कर्म हुआ, तो फिर वो मेरा इरादा बदल गया। मैंने कहा फिर हाजिरी तो, फिर मैंने कहा यार अगर हम ये सोच के नहीं जाते कि सबसे बड़ी बारगाह तो अदब नहीं हो पाएगा तो फिर जाए ना, ये बात तो अपनी जगह है, पर अगर चले जाएं वहां पे हाजिर हो जाएं तो ये शर्फ भी तो कितना बड़ा है। लेकिन शर्फ तो तभी ना जब थोड़ा अदब हो। तो फिर साथ ये सोचों का चलना कि यार इतनी गुनाहगारी, इतनी गुनाहगारी, इतनी गुनाहगारी। एक होता है बस गुनाहगार सा होना, वो तो हर बंदा कहता है जी हम गुनाहगार हैं, हम गुनाहगार हैं। लेकिन चलो मैं आपको अपने गुनाह तो नहीं बताने, जाहिर है वो भी मना है कि अपनी बातें दूसरों के सामने ना बताओ। लेकिन मुझे जब ये ख्याल बढ़ता गया, मैंने कहा यार इतने बेशुमार और बड़े बड़े न जाने कौन कौन से, मुझे तो पता भी नहीं कि कितने मैंने गुनाह किए होंगे, और नाफरमानियां और गफलतें, हर वक्त का ज़ाया करना, हर चीज़ उसमें आ गई, ज़ाहिरी भी रूहानी भी, हर लिहाज से। तो मैंने कहा यार मैं कैसे जाऊंगा, मुश्किल बहुत मुझे लगा। फिर वो मेरे जहन में अचानक एक जहनी वो बात चल रही थी ना, दिमाग में घूम रही थी, तो भी जाहिर है जैसे सवाल होता है वैसे ही जवाब भी आ जाता है। अब अचानक मेरे जहन में वो आयत करीमा का तर्जमा आया कि जब तुम अपनी जानों पे जुल्म कर बैठो। अच्छा जुल्म पता क्यों है, यहां अल्लाह ने ये नहीं फरमाया जब तुम गुनाह कर बैठो। गुनाह हो जाते हैं, हर इंसान से गुनाह हो सकता है या हो जाता है, लेकिन जुल्म ऐसी चीज है, ऐसा गुनाह जिसकी माफी ना हो, उसे कहते हैं कि जुल्म कर बैठना।
कि ये समझना कि अब हम माफी के काबिल नहीं हैं। तो जब तुम अपनी जानों पे जुल्म कर बैठो तो फिर मेरे नबी के पास आ जाओ, तो फिर उनसे माफी मांगो, फिर वो भी तुम्हारे लिए अल्लाह को कहें कि अल्लाह इनको माफ कर दे, तो फिर तुम अल्लाह को बहुत ही ज्यादा गफूर रहीम व करीम पाओगे, दरगुजर माफी करने वाला पाओगे। तो मैंने कहा फिर ये भी तो यार बात है, तो इतने अंबार लेकर गुनाहों के बीच जाना कहाँ है? फिर वहीं तो जाना, और कहाँ जाएं फिर मैंने कहा यार फिर जाना ही ठीक है, कोशिश करेंगे। हमने कौन सा जानबूझकर बेअदबी करनी है? हाँ, हमसे अदब नहीं होना, अदब होना नहीं ये अलग बात है, लेकिन जान के बेअदबी करना और बात है, अपनी तरफ से अदब की कोशिश करना और बात है। मैंने कहा चलो यार अपनी तरफ से तो थोड़ा सा करेंगे, अपनी तरफ से जितना भी कर लेंगे वो थोड़ा सा ही होगा ना। तो मैंने कहा चलो यार फिर जाना ही ठीक है। और वैसे भी फरमाया कि जब तुम जो ज्यादा गुनाहगार हैं वो उधर आ जाएं, तो मैंने कहा फिर ठीक है, फिर अपना तो जाना बनता है। तो फिर खैर इरादा बना, फिर जुमेरात की महफिल थी उस दिन, फिर मैंने वहां भी ये अर्ज कर दिया। जब जहाज में बैठे ना, तो बल्कि यहां से भी वो मेरे जहन में कई अशार, क्योंकि पढ़े हुए थे मुख्तलिफ नातों के अशार, फिर ज़ाहिर है मौके के लिहाज से फिर वो जहन में आते हैं इंसान के, तो कई तरह के अशार जहन में आते गए। फिर यहाँ से जब निकले हैं, यहाँ सरकार जी के पास हाजिर हुए, वहां से सलाम करके, अच्छा फिर क्योंकि मुल्तान शरीफ से फ्लाइट थी, तो मैंने कहा चलो ये भी ठीक है, पहले मुर्शिद के पास, फिर दादा मुर्शिद के पास, फिर सबके मुर्शिद के पास। सरकार को सलाम अर्ज करके, और ज़ाहिर है अर्ज की भी, और इस चीज़ को मानते तो हैं कि हम तो यहाँ पे रहने के यार काबिल नहीं है, ये भी उन्हीं का दर है ना। तो यहाँ का अदब बहुत ही दूर की बात, तो यहाँ पे तो आने जाने के हम काबिल नहीं हैं। लेकिन क्या है, उनका कर्म तो फिर उनका कर्म है, उनके कर्म की बात ना पूछो। तो फिर वहाँ से फिर सरकार जी को अर्ज करके, फिर हुजूर चादर सरकार को अर्ज करके, फिर वहाँ से फ्लाइट थी मुल्तान शरीफ से। तो ये सिर्फ एक ज़ौक़ के लिए, बाकी आपने सुना है वो सारी बातें। जब हाज़रियाँ होती हैं, हर किसी की अपनी अपनी कैफियत होती हैं, हर किसी का अपना एक ज़ौक़ होता है, अदब होता है, मोहब्बत होती है। तो मैं तो ज़ाहिर है मेरे में तो कुछ भी नहीं था, ना कोई ऐसा कोई ज़ौक़ था, ना अदब था। लेकिन जो भी हुआ करम ही हुआ, रहमत ही हुई, फजल ही। और फजल रहमत करम उसे ही कहते हैं कि जिसके बंदा काबिल ना हो उसको वो अता हो जाए। तो जो भी हुआ, ये हाजिरी का होना और वहां पर हाजिर होना, सलाम का करना, ये सब कुछ करम ही करम था। तो बल्कि वहाँ जिस होटल में हमें जगह मिली वो तुर्कियों का होटल था, तुर्की उसमें ज्यादातर रहते थे। तो अब तुर्कियों के माशाल्लाह बड़े अच्छे अदब वाले लोग हैं, वो वहाँ पे बड़ा खुश इखलाक और बड़े अच्छे लोग थे। जो भी तुर्की लोग मिले बड़े अच्छे मिले माशाल्लाह। तो अब जिस होटल में हम थे उससे आगे होटल कोई नहीं था, आका मस्जिद नबी की तरफ वो सबसे करीबी तरीन जो था वही था। वो आखिरी एक पूरी लाइन थी, हर तरफ से एक लाइन होती है ना, तो सबसे जो करीब था उसमें था। बस यूं निकलते थे होटल से और सामने मस्जिद नबी नजर आती थी। और रास्ते में मतलब यूं एक सिमत थी, यूं निकलते थोड़ा सा ऐसे तिरछा जैसे, तो इस तरफ एक मस्जिद अबू बकर थी। वहां पे सिद्दीक़ अकबर सरकार ने को भी कोई एक दो बार या दो तीन शायद गालिबन नमाजें अदा फरमाई थी, तो वहां पे भी मस्जिद अबू बकर बना दी गई। तो हाजिर हुए, तो ज़ाहिर जालियों के पास जब हाजिर होता है, ज़ाहिर हर बंदे की अपनी कैफियत होती है। लेकिन मैंने ये अर्ज मैं कर रहा हूँ आपको कि अब कोई आला शख्सियत होती तो उसके तो बड़ी आला कैफियत होती, तो हम जैसे गुनाहगारों की तो फिर इतनी कोई नहीं कोई खास होती। तो बस वहां से गुजरना ही बड़ी बात है कि यार इस वक्त आका अलैहिस्सलाम रूहानी तौर पे नहीं, ज़ाहिरी तौर पे करीब है, ज़ाहिरी तौर पे हुजूर करीब है बिल्कुल।
और ज़ाहिर है वो अपने दर पे आने वालों को देखते हैं। अच्छा, दूसरा ना मुझे एक डर ये भी था कि वैसे तो हर कोई ये हम कलामों में पढ़ते हैं कि जनाब आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। एक बंदा था तो वो कहता कि उसने सरकार जी के वाकयात सुने थे, कई साल पहले की बात, कर्मवाजियाँ वगैरह उसने सुनी कि भाई अच्छा ये कहते हैं हमें सरकार ने बुलाया है, हमें नबी पाक ने बुलाया है। वो कहने लगा ओ जी जो भी वहाँ जाता है उसको हुजूर ही बुलाते हैं, सानू भी सरकार ने बुलाया है। फिर सरकार को आका अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई और आका ने फरमाया कि इसको हमने नहीं बुलाया। यानी ये जरूरी नहीं कि जो भी वहां जा रहा है उसको हुजूर ही बुला रहे हैं तो बंदा जा रहा है। आम तो कॉन्सेप्ट यही चलता है ना, तसव्वुर कि जी अल्लाह ने अपने घर बुला लिया, हुजूर ने बुला लिया, दर पे बुला लिया। मतलब हर जाने वाले का मतलब ये नहीं है कि वो बुलाया तो जा रहा है। तो यही बड़ी बात थी। मैं इस बात का कहता था चलो हमें आने दिया, मुझे यानी ये तो फिर भी चलो अच्छे लोग हैं माशाल्लाह। तो नहीं होता है, एक जाहिर है जितनी उम्र ज्यादा उतने गुनाह भी ज्यादा होते हैं। अब वो तो नेकियां जो करेंगे तो उनकी ज्यादा होंगी ना। तो मैंने कहा चलो यार ये भी बड़ी बात है, आका अलैहिस्सलाम हुजूर ने, अब ये तो नहीं मैं कहता बुलाया, अब पता नहीं होता, कुछ फैसला ही ना हम दे सकते। लेकिन अगर ये भी सोचा जाए कि यार चलो आने दिया, रोका नहीं, ये भी बड़ी बात है, चलो आने तो दिया। और ये हुजूर की अता और करम के लिहाज से मैं कमी की बात नहीं कर रहा, यानी अपनी बात कर रहा हूँ। ये तो उनका करम है कि उन्होंने आने दिया। तो सलाम अर्ज करके वो बाबू सलाम से यूं निकले। अब ना वो जालियों वाले जगह यूं जालियां होती है ना सामने, तो इंसान सलाम जब करके उस अहाते से बाहर आता है तो उसके बाएं तरफ बाबे जिब्रील है, जहाँ से जिब्रील अमीन भी हाजिर हुआ करते थे। लेकिन वो जगह उन्होंने एक तरह से बंद ही की हुई है, वो हर किसी को दाएं जानिब निकालते हैं। एक वो ज़ाहिर है रश को मैनेज करने के लिए उन्होंने वो पार्टीशन वो रखी होती हैं, तो वो इंसान घूमता फिरता आता जाता वो गुजरता रहता है वहाँ से। तो दाएं जानिब निकाला उन्होंने। पहले तो मुझे पता नहीं था कि इधर बाबे जिब्रील है। हम वहाँ से निकले तो घूम के मैं फिर हाजिर हो गया, तो फिर सलाम अर्ज किया, तो वहां से निकले घूम के फिर मैं हाजिर हो गया, फिर सलाम अर्ज किया, घूम के मैं फिर हाजिर हो गया। तो अब वो जो वहां शुरते होते हैं वो देख रहे थे यार ये बंदा बार बार क्यों आ रहा है। वो उसी को ही टारगेट करते हैं जिसका उनको महसूस होता है कि ये बंदा या तो कुछ अदब कर रहा है, उनके लिहाज से वो शिर्क है, उनके लिहाज से वो शिर्क है। तो वो कहते हैं कि ये जो बिद्दती और मुशरिक इधर आया इसको पकड़ो। जो भी उनको नजर आए ना कोई अदब करता हुआ, कोई यूं हाथ बांध यूं जा रहा, तो उसे कहते हैं सीधे होके जाओ, इस तरह ना जाओ। तो उसने कहा यार एक बंदा चौथी बार आ गया है। उनको थोड़ी थोड़ी उर्दू भी आती है उन्होंने, क्योंकि पाकिस्तानियों और हिंदुस्तानियों के लिए और बांग्लादेशियों के लिए, बंगाली तो खैर अपनी अलग एक जुबान रखते हैं, तो चलो हमें समझाने के लिए डांटने के लिए उन्होंने उर्दू सीखी हुई है। तो मुझे उसने आवाज दी, कहता हो पीर साहब। तो अब क्योंकि उनको अंदाजा हो जाता है हुलियों से, या पता नहीं कैसे होता होगा शायद, तो वो मुझे उसने 3-4 आवाजें दी पीर साहब, वो पीर साहब गुस्से में। तो मैं उसको पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि मुझे कह रहा है। मैंने कहा कई पीर आए होंगे, पता नहीं कौन आए होंगे। फिर मैंने कहा नहीं, अगर वो आवाजें देता जा रहा है किसी ने देख ही लेना था, फिर ये लगता मुझे ही कह रहा है। मैं उसकी तरफ मुड़ा, मैंने कहा हाँ जी। वो मुझे खैर कहने लग गया अरबी में, थोड़ी जरा बराबर अरबी मुझे समझ आ जाती है। वो कहता इधर क्यों फिर रहे हो बार बार, कहता तुम तो तवाफ ही करने लग गए हो। मैंने कहा नहीं मैंने तवाफ नहीं किया। दिल में सोचा तवाफ हो जाता तो क्या बात होती, लेकिन मैंने कहा नहीं यार तवाफ कहाँ, तवाफ तो होता है उसके गिर्द घूमना, हम गिर्द थोड़ी घूम रहे। मैंने कहा मैं तो पास से गुजर रहा हूँ, जालियों के पास से गुजर रहा हूँ, ये तवाफ थोड़ी। कहता सलाम कर रहे हो, मैंने कहा हाँ। तो कहता सलाम बस एक दफा ही करते हैं, तुम तो बार बार आ रहे हो। कहता तुम्हारा चौथा चक्कर है अभी। मैंने कहा यार फिर क्या हुआ, चौथा चक्कर है तो। कहता नहीं ये नहीं, बस ये असूल है, कानून है, एक दफा सलाम करना होता है, बार बार नहीं आना होता। उसे थोड़ी थोड़ी इंग्लिश भी आती थी। मैंने खैर उसे इंग्लिश में कहा, मैंने कहा यार हर बंदा बार बार भी सलाम कर सकता है, इसमें कोई मसला नहीं है।
वो कहता जी क्यों नहीं मसला उसे। अब क्योंकि बाज लोग होते हैं ना जिनको सही जवाब दे दो तो उनको गुस्सा चढ़ जाता है। अब मेरा जवाब क्योंकि ठीक था, उसे और गुस्सा चढ़ गया, वो तो पहले ही गुस्से में था। कहता तुम कह रहे हो नो प्रॉब्लम, गुस्से में। मैंने कहा हाँ जी नो प्रॉब्लम। फिर उसने मुझे ऊंची आवाज से कहा नो प्रॉब्लम। मैंने कहा नो प्रॉब्लम इंशाल्लाह। बस कह के मैं फिर चला गया। तो मैंने कहा इसको फायदा, इसको क्या प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है इसके लिए तो, और हमें नो प्रॉब्लम है। तो इस तरह फिर एक दिन 4 हाजिरियां, फिर एक दिन 3 हाजिरियां सलाम। तो ज़ाहिर है वहां पे एक मुझे ख्याल एकदम पैदा हुआ कि हुजूर की जियारत का। फिर मैंने कहा नहीं यार, यहाँ पे ये नहीं चाहना, हुजूर तो अपनी जियारत कभी भी करवा सकते हैं। हजारों लाखों लोगों को हुजूर अपनी जियारतें करवाते हैं। सिलसिला आलिया माशाल्लाह इतना एक इसका आका का करम है। तो मैंने कहा यहाँ पे जियारत की बजाय बस ये मांगे कि यहाँ से सलाम की तवज्जो जो है ना वो ठीक तरह से हो जाए, और जालियों के सामने से यूं लम्हे, जो 2-4 लम्हे जितने भी मिलते हैं, अदब के साथ सलाम अर्ज करके गुजर जाएं बस। तो मैंने कहा यहाँ पे क्योंकि ये इस चीज को हमें ज्यादा, तो हुजूर साम पास ही तो है, बिल्कुल पास है जाहिरी तौर पे, वैसे तो वो जानों से भी करीब है। तो बस फिर यूं फिर अगले दिन फिर 3 बार सलाम, फिर बस वो यही करते रहे। अच्छा, वहां उन्होंने जालियों से कुछ फासले पे एक, वो आपको कईयों ने देखा है, कईयों की हाजिरी हुई होगी, कईयों ने वीडियोस में देखा होगा, कई इंशाल्लाह आका करम फरमाएंगे तो हाजिरियां होती रहेंगी, अल्लाह सबको रहमतें फरमाए। तो एक फासले पे उन्होंने एक पक्की सी एक वो बंद कर दिया है, जालियां कुछ दूर होती हैं, उसके आगे ना फिर वो इस तरह एक वो रखते हैं, जैसे हमने ये एक रखा हुआ है थोड़ा सा, तो इस तरह वो होता है ना बैरियर जो जिसमें पाइप से लटके होते हैं, या वो बड़ा डेकोरेटेड वो होता है, हाँ अच्छी सी चेन्स होती है, या उसके ऊपर कुछ फोम चढ़ा के कुछ इस तरह। तो वो जालियां जहां से शुरू होती है ना, वहां से वो शुरू कर देते हैं। वो 2 कदम बंदे को और पीछे जाना पड़ जाता है, सीधे आते आते भी बंदा यूं, अब जालियां इधर हैं तो यूं बंदा आता है जब, तो हल्का सा उसको फिर यूं दूर जाना पड़ता है, यूं घूम के, जब जालियों का वो हिस्सा मुकम्मल हो जाता है, फिर वो थोड़ा सा इंसान उसी लाइन में आ जाता है जिस लाइन में आ रहा होता है। लेकिन जालियों की सीध में उन्होंने वो और दूर कर देते हैं, हालांकि वहां भी जाने दे तो कोई जालियों को तो हाथ भी नहीं लगता, वो दूर है। अब उन्होंने वो रखा हुआ था वहां, अब जब उसके बाद जब जाए वो उन्होंने रखा हो। मैंने कहा यार ये तो, अब कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया, अगरचे यहां तक आना भी बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात, लेकिन इसका भी इनको क्या फायदा है कि 2 कदम बंदा और दूर हो जाए, क्या मिल जाएगा, तुम वहीं से जाने दो। मैं होटल से बस एक ख्याल पैदा हुआ, मैं निकला तो मैंने अर्ज की, मैंने कहा यार हुजूर आप तो जानते हैं कि हम मुरीद किनके हैं। तो उधर से मैं होटल से निकलते सीधा गया मस्जिद अबू बकर, उस दीवार को मैंने हाथ लगाया, चूमा, तो मैंने कहा हुजूर वो जो 2-3 कदम दूर कर देते हैं, चलो यही थोड़ा सा, हाँ के पास, हुजूर आपके पास से ही गुजरना है, और हमने कौन सा वहां रुक जाना है, बस गुजरना है, तो हुजूर ये 2 कदम जरा और करीब हो जाए। तो बस हुजूर मैं अब इस निस्बत से हाजिर हो रहा हूं कि जिनका मुरीद हूं, और ये जिनकी मस्जिद से होके आ रहा हूं, उस दीवार को हाल बस, तो हुजूर ये आपके महबूबीन है तो करम फरमाए। यूं सीधे मस्जिद नबी गए। अब वहां गया तो वो उस मेन लाइन में वो शुरता खड़ा था। अब क्योंकि वहां उन्होंने 2 लेन्स बनाई हुई हैं, वो मेन जो करीब वाली उसमें वो खड़ा सबको दूसरी लाइन में भेज रहा था कि इधर चलो, यानी कि और दूर से। वो अहाता खाली था ना, वहां पे इतना रश था, वो सबको कहे इधर को चलो, यानी उसकी सीध में हमने जाना था, यूं वो हटता तो हमने सीधे गुजर जाना था, यानी जाना जहां हम जाना चाहते थे। तो वो मेरी जब उस पर नजर पड़ी, मैंने कहा यार ये तो और दूर भेज रहा है, वो तो पहले तो 2-4 इतना दूर करते हैं, तो अब तो ये इससे भी ज्यादा दूर कर रहे हैं। वो लाइन दूसरी दरमियान में पिलर्स हैं, तो वो कहते हैं इधर से गुजरो। वो सबको कहता रहा यल्ला यल्ला, चलो इधर चलो, भेजता रहा।
अब यूं थोड़ा सा एक दो कदम, दो चार कदम आगे आया वो शुरता, और आकर ना मेरे यहाँ बाजू पे हाथ रखता है, मुझे हाथ रख के कहता है स्टॉप। उनसे टी नहीं ना बोला जाता अरबी में, क्योंकि अरबी में टे नहीं है, तो वो स्टॉप को स्टॉप कहते हैं। कहता स्टॉप, किधर रुक जाओ, यहीं खड़े हो जाओ। अब जो मेरे से एक कदम भी आगे था उन्हें कहता चलो इधर, इस साइड पे चलो। अब हमें अंदर यही डर लग रहा था कि यार ये हमें इधर को भेजेगा, तो उसने मुझे आगे हाथ लगा के मुझे कहता इधर रुको, मैं रुक गया। फिर जो ज़ाहिर है और भी कोई लोग, अब वहां तो क्योंकि हर वक्त ही हाजिरी लोगों की रहती है, और फरिश्तों वहां 70-70 हजार सुबह शाम आते हैं। 70,000 सुबह है, 70,000 शाम, यूं बंदगी ये जुल्फो रुखाठों पहर की है। वहां क्या करने आते हैं? हुजूर के चेहरे को, जुल्फों को देखने आते हैं बस। आला हज़रत लिखते हैं यूं बंदगी ये जुल्फो रुख, हुजूर के चेहरे की और जुल्फों की बंदगी करने आते हैं फरिश्ते बस। उसने यूं हाथ कर दिया, पहले मुझे रोका, फिर यूं सबको कहता है सारे रुक जाओ, सारे रुक गए। बाकी उसने वो लाइन कहता भी चलो भाई, थोड़ा सा पीछे गया। अब उनको भी थोड़ी थोड़ी उर्दू आती है, कोई 2-4 अल्फाज आते हैं, था वो अरबी। पीछे जाके हमें कहता है आराम से, कि सीधे आ जाओ लेकिन आना आराम से है, दौड़ नहीं लगानी। कहता आराम से गुजरो। तो जनाब हम सीधे फिर वही बात ही हो गई, वहां से गुजरे, सलाम हो गया। तो जाहिर है शुक्र की, आका का शुक्रिया कहना ही था, अदा तो नहीं कर सकते। अब देखे ना निस्बत किसकी थी, सदा ये वसीला मेरे काम आया, लब पे कौसर का जैसे जाम आया। तो क्योंकि वसीला उनका देके गए थे। खैर फिर और बाकी सारी वो बहुत सारी तफसीलात हैं, अगर डिटेल्स में जाए तो बहुत सारी हैं। तो फिर एक दिन ऐसे हुआ, अच्छा तो फिर नमाज का जब वक्त हुआ तो ना, अब मैंने सोचा कि यार नमाज का रुख तो इधर को है, अब कहां पे जाके खड़े हों, हमें कहां खड़े होना चाहिए। तो मैंने कहा कोई ऐसी जगह मिल जाए, यूं घूम के कहीं जाके खड़े हो कि सामने गुंबद खजरा हो, किबला रुख भी वही और किबले का रुख भी वही हो। तो वो मैंने अंदाजा लगाया कि अगर मैं इधर से घूम के उधर कहीं, अब मैंने कौन सा मस्जिद नबी देखी हुई है, मैंने कहा चलो देखते हैं सरकार कर्म फरमाएंगे। वो मैं उधर बाबे सिद्दीक है और कई अबवाब हैं, एक जगह से फिर मैं गुजर के गया तो वो मैं गुंबद खजरा को ही देख रहा था कि किधर से उसकी सीध में जाके खड़े हो जाए, ताकि जब काबा शरीफ की तरफ रुख करें, जिधर से वो रुख बने तो वो सीधा यही हो। तो वो जगह पे जाके मैं वहां पे हाजिर हो गया। अच्छा जो मेरा वीडियो क्लिप आया ना, इसमें अक्सर जहां तक मेरा ख्याल है, मुझे नहीं पता था कि मेरी वीडियो बन रही है। कोई मुझे, अभी और भी इनके पास तो कई पड़ी हैं, तो अभी इन्होंने हमें भी, मुझे भी नहीं दिखाई कि कौन सी मेरी और तस्वीरें खींची हैं, कौन सी वीडियो से। मैंने नहीं कहा यार कि भाई हमें दिखाओ। तो किसी जगह का मुझे पता है, फिर बल्कि मैं इनको ये कहने लग गया कि बस रोज एक तस्वीर आप खींच लिया करो, एक वो भी आज की तस्वीर, कल की, परसों की, बस। लेकिन वो मस्जिद नबी के अंदर वहां पर नहीं, बस मदीने में, मस्जिद नबी के बाहर कहीं भी। तो उस जगह पे जाके मैं ना हाजिर हो गया, वहीं पे ही नमाज का टाइम हो जाना, जो भी पढ़नी, असर हो, जोहर हो, जो भी हो, वहां पे नमाज अदा करनी। लेकिन वो तो जाहिर है सबको पता है कि सजदा तो अल्लाह को है, लेकिन रुख काबे की तरफ होता है। तो फिर वो सरकार पढ़ते थे, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का काबा देखो। अब वो गुंबद खजरा यूं सामने होता, मैं उसकी सीध में जाके खड़ा हो जाता था। कोशिश मेरी होती थी कि बस इसी जगह पे कहीं जगह मिल जाए, वहीं पे नमाज अदा करनी, नकल करनी नमाज की। नकल सलात अरबी में भी वैसे लफ्ज यही चलता है। सारे नमाजें जो पढ़ते हैं अजीम लोग वो पढ़ते हैं, हम तो नकल करते हैं, और नकल भी ठीक नहीं होती हमसे।
खैर वहीं पे मैं नमाजों की नकल करता रहा, कुछ सारी नमाजें नहीं मैंने वहां पे पढ़ी, कुछ कभी फिर और जगहों पे भी। फिर हजरत अहमद रजा खां का वो शेर जहन में आया, वैसे ही अपनी निस्बत से नहीं। उस शाह के रोजा सजदे में सूए हरम झुके, वो कहते हैं जो रोजे के आशिकीन है, मैं नहीं हूं, मैं वैसे ही अर्ज कर रहा हूं, बस एक वो ख्याल आ गया, आशिकी बड़ी दूर की बात होती है। उस शाह के रोजा सजदे में सूए हरम झुके, पर अल्लाह जानता है कि नीयत किधर की है, अल्लाह जानता है नीयत किधर की है। अच्छा, अब क्योंकि सजदा है तो अल्लाह को, इसमें तो कोई शक नहीं, कोई बात ही नहीं, लेकिन मैं नियत करते वक्त कहता था कि हुजूर के अल्लाह को सजदा है, हुजूर के अल्लाह को सजदा है। ये भी तो है ना, अल्लाह सबसे पहले किसका था, सबसे पहले से किसका है, हुजूर का। जिस पे अल्लाह ने अपना आप सबसे पहले जाहिर किया वो भी हुजूर, और जिसको पता था कि अल्लाह है वो सबसे पहला कौन था, वो भी हुजूर। तो मैंने कहा हुजूर के अल्लाह को सजदा है। तो यूं नियत करके फिर वहां पे पढ़ते रहे। फिर और कई चीजें थी, खैर वो जमजम का पीना, इधर कभी कहीं से जियारत गुंबद खजरा की होना, जालियों की जियारत होती रही। फिर एक दिन यूं मैं हाजिर हो रहा था तो उन्होंने वही लगाया हुआ था, वो जिसे थोड़ा सा दूर कर देते हैं। तो थे तो हम पहली लेन में ही, लेकिन उसने हमें था कि यहाँ पे जालियां तीन है ना, बड़े बड़े यूं दरमियान में पिलर से आते हैं, एक पिलर से पहले जालियां उतनी जैसे ये लगी है जाली, तो यूं दो पिलर हैं दरमियान, यूं तीन हिस्से बनाए हुए उन्होंने जालियों के। तो दरमियान वाली जो जाली है उस पे वो आका अलैहि सलाम की सीध में और सैयदना सिद्दीक़ शैख़ैन करीमैन की सीध में वो नाम भी लिखे हुए उन्होंने। तो पहली जाली तक तो कुछ नहीं कहते, जब उस मेन जाली के सामने आते हैं तो वो दूर करना शुरू कर देते हैं। तो वहां से हाजिर हो रहे थे, वो ही उन्होंने लगाया हुआ था। तो अब उसके पास में बिल्कुल जब पहुंच गया, एक कदम का फासला भी नहीं रहता था। अब वहां से यूं हटना था, जालियां इधर, अब रुख इधर, वो शुरू हो रही थी जालियां। तो वो उसके अंदर एक शुरता फिर रहा था जो सारों कह रहा था इधर से यूं घूम के चलो, यानी इस पास नहीं आना। अब वो यूं कभी इधर को जा कभी इधर को। वो शुरता साहब जो था वो उसके पास आया जहां पे उसकी कुंडी लगी हुई थी, उधर मैं पहुंच गया। अब उसके और मेरे दरमियान बस इतना फासला था, शुरते के और मेरे दरमियान में सिर्फ वो एक रस्सी सी यूं चैन सी थी, जो भी थे बस वो था। उसने यूं आके उस पे हाथ रखा, वो जहां पे उसने कुंडी सी उसकी लगाई हुई थी वहां पे उसने हाथ रखा। मैंने देखा इसने तो कुंडी पे हाथ रख लिया, शायद खोल दे। उसने उस पे हाथ रखते उसको खोल दिया। अब क्योंकि वहां पे मैं ही उसके आगे खड़ा था, तो उसने यूं जब कुंडी वो हटाया तो एक वो उम्मीद भी कि चलो यार 2 कदम दूर नहीं जाना, थोड़ा सा इधर से, लेकिन ये भी था कि यार अगर अंदर इधर हम खुद गए तो अगर शुरता यहीं पे लड़ पड़ा कि इधर क्यों आए, उधर से जाओ, उनका कौन सा पता है। तो मैं उसको इशारे से पूछने लगा कि मैं यहां से गुजर जाऊं। अभी मैंने यूं अभी आधा इशारा किया है, वो मुझे कहता है कि इधर से गुजरो। हालांकि एक लाइनों में सब लोग जा रहे थे, जो रूटीन सबकी जा रही थी, हमारे पीछे भी लोग थे आगे भी लोग थे, वो सबको गुजारा। जैसे मैं बिल्कुल करीब आया हूं यूं, उसने उसको यूं हटा के पीछे कर दिया, कहता इधर से, कि उधर से ना जाओ इधर से गुजरो। क्या बात है जी। तो यूं कोई ना कोई हो रहे थे। कुछ पीर भाई भी वो पहुंचे हुए थे, जैसे कुछ को पता चला भाई कि मैं वहां हाजिर हुआ हूं, और कुछ वहीं के पीर भाई भी थे, कोई मक्के शरीफ में, कोई मदीने में, कोई दमाम में, पता नहीं कौन कौन से, मदाम है, कौन से इलाके हैं, और तो हमें नाम भी नहीं आते शहरों के। वहां पे सिर्फ 2 ही नाम आते हैं, मक्का या मदीना। ये तो पता चला है जहां से फ्लाइटें गुजरी हैं। अच्छा, रियाज भी है, जद्दा भी है, और भी कोई है। तो वहां की तो पहचान ही मक्का मदीना है ना, और क्या पहचान है वहां की, और बड़ी आला पहचान है। तो वो फिर एक बंदा लेके आया, उसने इनसे ताहिर भाई से रब्ता किया, मैं मिलना चाहता हूँ, वो अपनी लोकेशन सेंड कर दें जी। वो लाया,
उसने हाथ में शॉपर उठाए हुए, तो उसको मेरा नहीं पता था। वो इनसे आके पूछता कि मैंने वो कहाँ है जिनसे मैं मिलने आया हूँ, यानी कि आपसे और उनसे। तो इन्होंने कहा जी वो सामने बैठे हैं। वो आया, सलाम वगैरह लिया, बैठे। और वो इतना कोई पीरों को वैसे भी वो नहीं मानता था, उसकी गुफ्तगू से अंदाजा हुआ। वो कहता जी ये मेरे दोस्त ने मुझे कहा है, उसको उसकी बेगम ने कहा है, उसको उसकी बहन ने कहा है, ये जो मैं शॉपर लेके आया हूँ, बस ये आप कबूल कर लें बस। मैंने कहा है क्या है? कहता भी इसमें खाना है। मैंने कहा अच्छा। तो वो कहता जी आप बस ना इसको कबूल कर लें, इसको चाहे यहीं पे बांट दें, जो भी करना है कर लें, लेकिन हमारी तरफ से कबूल कर लें। उसकी बातों से मुझे अंदाजा ये हुआ कि बस कबूल कर लें, बस कबूल कर लें, चाहे यहीं बांट दें। उसको ये डर था कि मैं उसको वापस ना भेज दूं खाना दे के, नहीं कि तुम वापस ले जाओ। उसको किसी ने फोर्स करके भेजा था कि वो कहना है कि कबूल कर लें। वो बाद में फिर मुझे उसके जो दोस्त हैं फिर मुझे मैसेज बाद में व्हाट्सएप पे आए कि जी हमने खाना भेजने की वो हमें चाहत थी, वहां के कई पीर भाई पीर बहने मिल नहीं सके क्योंकि हमने तो बताया भी नहीं था किसी को। तो उन्होंने कहा कि हमें पता है कि आप ऐसे नहीं, फिर आप डांट भी देते हैं कि कभी ऐसी बातों पर, तो इसलिए हमें डर बड़ा लग रहा था। तो उन्होंने किसी के थ्रू, फिर उसने किसी के थ्रू, फिर उसने किसी के थ्रू खाना भेजा। डांट पड़ेगी तो उसको पड़ेगी। वो कहेगा जी मुझे उसने कहा है, वो कहेगा मुझे उसने कहा है, और वो कहे मुझे उसने कहा है। उसने 4-5 वास्तों से भेजा। तो खैर मैंने कहा अच्छा चलो आप यहाँ रख दें। उससे थोड़ी बहुत बातें हुई, सरकार जी के बारे फिर से बात हुई। वो बड़ा इंप्रेस हुआ कि अच्छा यार ऐसी शख्सियत, ऐसी हस्तियां भी। अब वहां ये था कि क्योंकि जो पीर भाई मिल रहे थे, कुछ वहां के पीर भाई मिले, जो कुछ यहां से गए वो मिल रहे थे, कुछ बार बार मिल रहे थे बार बार। तो मैंने फिर उन्हें तीसरी चौथी मुलाकात में कहा कि यार मैंने तो पहले भी कहा था कि यहाँ पे हाजिरी का मकसद ये नहीं है कि हम यहाँ मुलाकातें करने आए, यहाँ बस अपने अपने आप रहो, मुझे ना ध्यान में रखो। अब एक पीर भाई वहां हाजिर हुआ था यहाँ पाकिस्तान से, तो वो दूसरे अपने पीर भाइयों को कह रहा था कि यार कहीं से मंदी मिल जाए ना खाने को, मंदी। अब शायद मंदी कईयों को ना भी पता हो, तो वो एक चावल होते हैं, उसके अंदर फिर कोई मतलब चिकन उसमें डाल लेता है, कोई बकरा डाल लेता है, कोई बीफ, कोई कबाब, जिसका जो दिल करे जैसे भी, मतलब कि वो चावल का और गोश्त का एक कॉम्बिनेशन है खाना, उसे मंदी कह देते हैं। लेकिन मंदी अच्छी बनी हो ना तो फिर ही वो चंगी लगती है, वरना वो मंदी लगती है, क्योंकि उसमें फिर गोश्त की हमक भी आए तो फिर वो मंदी रह जाती है। अब वो एक पीर भाई ना वहां गए, यार कि तुम मंदी लबे ना तो फिर यार मंदी खाइए कि तुम, दूसरे पीर भाई को यार मंदी खाइए, पर उनको मिल नहीं रही थी। तो पीर भाई ने जाके कहीं 2-4 दुकानों पे पता भी किया, वो जहां वो गोश्त की जब वो ढक्कन उठाए तो एक थोड़ी वो उसकी जो भी एक स्मेल होती है गोश्त की वो आए, तो कहें जी नहीं ये तो नहीं खाई जानी। और अच्छा वहां पे शायद ज्यादा दुम्बे भी पकाते हैं, तो फिर पकाने का अपना अपना रेसिपी अपनी अपनी है, हर मुल्क की, हर इलाके की। तो खैर वहां 3 पीर भाई और इकट्ठे हो गए, 3 हम थे। तो अब वो उन्होंने कहा चलो, हमने कहा चलो भाई आप लोग भी आ जाएं कि चलो पीर भाई यहाँ खा लेंगे, इकट्ठे बैठ के खाना खा लेते हैं। तो 6 लोग हो गए। अब वो हमारे वाले होटल में चले गए, वहां शॉपर खोला, वो एक डब्बा निकाला, उसमें से उसका ढक्कन उठा के देखा तो अंदर एक डब्बे में तो उसमें तो मंदी निकली, लेकिन जब उसकी खुशबू देखी तो बड़ी अच्छी थी, कोई उसमें स्मेल नहीं थी। मैंने कहा चलो ये तो मंदी चंगी है। तो दूसरा डब्बा मैंने खोला, उसमें भी मंदी, तीसरा खोला उसमें भी मंदी। लो जी 6 डब्बे आए और 6 के 6 मंदी, ते मंदी बड़ी चंगी। और आप हैरान नहीं देखें कि यार 6 डब्बे, वो जिसने भी उन्हें क्या पता कहां पे, हम तो 2-3 गए हैं, उसने 6 भेजे और 6 बंदे वहां पे इकट्ठे हो गए, और 6 डब्बे बिल्कुल हर बंदे का एक डब्बा पूरा, उसके अंदर उन्हें थोड़ा सा बकरे का सालन भी साइड पे रखा हुआ, चावलों में तो मिक्स थे ही, साथ रायता, साथ सलाद, उन्होंने बड़ा एहतमाम के साथ। मैं कहा देखो यार, ये तो हमने सुना ही हुआ था कि मदीने में जो भी कोई मांगता है, कोई चाहता है या ख्याल करता है, उसको वो चीज मिल जाती है।
तो पीर भाई कह रहा था मंदी खानी है, वो मिल नहीं रही थी कहीं से। तो देखो कैसे सबब बना, उस बंदे ने आके मैं शॉपर पकड़ाया, तो वो गए, मुझे मेरे दोस्त ने भेजी है, उसको उसकी बेगम ने कहा और उसको उसकी बहन ने कहा है, कहां से चली और कहां पहुंची। और फिर 6 डब्बे, यार 2 दिन भी तो आ सकते थे, या कोई और खाना भी तो आ सकता था, कोई सालन रोटी भेज देते, कोई पुलाव भेज देते, कुछ भी आ सकता था। मंदी ही भेजी और भेजे भी 6 डब्बे। तो इस तरह के वाकयात भी हो जाते वहां पे रूटीन है। ये नहीं कि हमारे साथ हुआ है, नहीं, वहां हर बंदे की रूटीन। वो पीर भाई मुझे मिला, अच्छा मेरे एक दिन ख्याल पैदा हुआ, मैंने कहा यार इतने दिन हो गए हाजिरियां देते हुए, तो आका अलैहिस्सलाम के कदमैन शरीफैन और तैयबैन किबलतैन कहाँ है? तो हुजूर के कदमैन की तरफ भी हाजिरी हो, मतलब उस तरफ हाजिर हो जाऊं। जाहिर है वो वैसे तो जगह तो दूर है, गुंबद के नीचे वो उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा तो सिद्दीका का हुजरा मुबारक है, लेकिन जहां पे हुजूर के कदमैन का रुख बनता है, चलो वहां पे चला जाऊं, कुछ वक्त वहां गुजारा हूं। तो फिर मुझे पता चला कि वो हमारे होटल से बिल्कुल सामने जन्नतुल बकी की तरफ, वहां जाकर उधर से बाएं तरफ जाके वो हुजूर के कदमैन वाली साइड बनती। अब हमारा होटल बिल्कुल इधर था। अब वो मस्जिद नबी माशाल्लाह बड़ी भी काफी है, तो मैं काफी वहां से घूम के चल के बड़ा लंबा चक्कर बना, तो वहां पे हाजिर हो गया। अब वहां मुझे समझ तो आ गई कि ये अब कोई जगह जो है ये हुजूर के कदमों की जानिब ही है, लेकिन फिर भी चलो किसी से पूछ लूं, क्या किसी को पता हो। अब वो शुरते वगैरह तो बताते नहीं ऐसी बातें, उनको होता है कि कदमों का क्यों पूछ रहा है बंदा, वो तो पहले बिदती और मुशरिक समझते हैं। तो वैसे आला हज़रत ने शेर लिखा है, वो फरमाते हैं कि शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, शिर्क ठहरे, जो शिर्क समझे ना कि हुजूर की ताजीम करना शिर्क है, फरमाते हैं शिर्क ठहरे जिसमें ताजीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। उस मजहब का फायदा ही कोई नहीं, उस इस्लाम का कोई फायदा नहीं जिसमें हुजूर की ताजीम को भी शिर्क बना दिया हो। खैर वो शुरतों ने तो बताना नहीं था, एक बंदा मुझे कह जी इनसे पूछ लो, मैंने कहा नहीं, इससे मैंने पूछना ही नहीं, इससे पूछ के क्या करना है। वहां मुझे एक तुर्की बच्चा मिला, अब मैंने पूछा बड़े से, मैंने कहा जी किसी को पता है कि कदमैन हुजूर के किस तरफ है? वो बच्चा फौरन मेरी बात समझ गया, कहता जी उधर है, यूं। मैंने कहा ठीक है। अब वहां मैं हाजिर हुआ, पीर भाई वाला वाकया अलग है, पहले मैं आपको ये सुना दूं। वहां पे मैं हाजिर हुआ तो एक बाबा जी आए, मुझे आके कहते हैं जी आप नक्शबंदी हैं। मैंने कहा यार इसको कैसे पता मैं नक्शबंदी हूं? मैंने कहा जी, तो मैंने कहा जी आप ये भी कह सकते थे कि अहले निस्बत है, अगर आपको कुछ महसूस भी हुआ है। अच्छा वैसे अहले निस्बत के चेहरों पे एक अलग रौनक होती है दूसरे बंदे से, ये तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है ना, जिसकी कहीं भी बंदे की निस्बत है ना, उसका चेहरा आम लोगों से थोड़ा रौनकी सा होता है। मैंने कहा आप ये भी तो कह सकते थे कि आप चिश्ती हैं या कादरी हैं, सोहरवर्दी हैं, आपने नक्शबंदी क्यों पूछा है? कहते नहीं, नक्शबंदियों का चेहरा थोड़ा अलग होता है, कहते उनके चेहरे पे एक अलग होती है बाकियों से। खैर आप नक्शबंदी हैं, किसके सिलसिले में आप? अब क्योंकि आपको पता है पिछले दिनों कुछ अर्सा पहले जब उलमाए सू ने सरकार के खिलाफ बातें शातें की हो रही, तो मुझे था कि यार मस्जिद नबी में खड़े हैं, अगर इसके तक कोई पैगाम पहुंचा हुआ गलत और इसने कोई गलत बात बोल दी तो मुझे समझ नहीं आएगी कि मैं भी इसको क्या कहूं। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा आपने हजरत अमीर मिल्लत का नाम सुना हुआ है, सैयद जमात अली शाह साहब का? कहता जी जी बिल्कुल जी, उनका नाम किसने? मैंने कहा हम उनके सिलसिले में। कहता माशाल्लाह जी बड़ी हस्ती है। फिर मैंने उसे जानबूझ के 1-2 और पीर साहबान के नाम पूछे। मैंने कहा आपने फुलाह का नाम सुना है? उसने कहा हाँ थोड़ा सा लगता तो है। मैंने कहा आपने चादर वाली सरकार का नाम सुना है? मैंने कहा आपने लासानी सरकार का नाम सुना है? कहता लासानी, हाँ ये तो सुना हुआ है, पता है मुझे। मैंने कहा वो हमारे शेख हैं बड़े। फिर मैं थोड़ा सा सरकार की खिदमत बताया कि इंसानियत पे किस तरह आपने कर्म फरमाए, कौन। अच्छा जी माशाल्लाह। फिर मैंने उसको वीडियो भी दिखा दी, बल्कि बड़ा खुश हुआ। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा जी आप ये पहले बताएं कि आका अलैहिस्सलाम के कदमैन की सिमत कौन सी बनती है? कहता जी यही सिमत बनती है जिधर आप खड़े, इधर ही बनती है। कहता जी ये देखें मशरिक है, मशरिक की जानिब आका अलैहिस्सलाम की कदमैन है।
कहता यहीं से तो सूरज निकलता है, हुजूर के कदमों को बोसा दे के तो निकलता है, हुजूर के कदमों की जानिब से आता है तो कहता रोशनी करता है। वो भी कोई अहले निस्बत था ना, कहता बस इधर ही है। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर वहां कुछ देर गुजारी, बस कोई नात का शेर पढ़, कभी दुरूद सलाम, कभी वैसे ही कि चलो यार जो भी है कुछ लम्हात यहाँ भी गुजर जाएं। ऐसे एक दिन मैं मस्जिद नबी के एक हिस्से में गया, यूं ही वहीं पे घूम के उस तरफ ही कहीं गया, एकदम एक पीर भाई ना जाहिर हुआ। पहले मुझे नजर नहीं आया, वो पता नहीं कहां पे खड़ा था। जिस तरह कोई चीज एकदम नमूदार होती है ना, वो यूं हुआ तो अचानक से यूं सामने आ गया। कहता जी अस्सलाम वालेकुम, टोपी पहनी हुई। मैंने कहा वालेकुम सलाम। बड़ा वो पुरअदब सा, बड़ा धीमा सा लहजा। उसने अपना बताया, मैं फलां का भाई हूं, हम उनको जानते हैं। कहता सरकार 4 दिन हो गए ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹੋਇਆ, बड़ा लभ्या ਤੁਹਾਨੂੰ पर ਤੁਸੀਂ ਲੱਭੇ नहीं। कहना बड़ा ही लभ्या ਤੁਹਾਨੂੰ पर ਤੁਸੀਂ ਲੱਭੇ नहीं। कहना मैं ताहिर अहमद खाना में अर्ज की सी, उन्होंने कहा जी अभी टाइम नहीं है। तो क्योंकि वहां पे ना फिर पीर भाई राब्ता करने लग गए थे ना, तो फिर इन्होंने मुझसे ही बात की। मैंने कहा फिर चलो यार ऐसे कर लेते हैं कि कोई एक टाइम रख लेते हैं, सारे चलो मिल भी लें, इतनी दूर आए भी हैं तो चलो मिल भी लेंगे। ये भी नहीं कि इनकार कर दें सारों को, लेकिन चलो मिल लें। लेकिन ऐसा ना हो कि फिर यही तांता बंदा रहे, बार बार अब कोई आ गया, कोई पीर भाई आ गया। मैंने कहा यार ये काम नहीं करना, तो मिले एक टाइम में, बस फिर ठीक है। फिर अपनी मसरूफियत भी होती, और वहां पे जाहिर है ऐसे अच्छा भी नहीं लगता कि कभी लोगों को मिलो, कभी किधर जाओ। कहता जी 4-5 दिन हो गए ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਦਿਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੜਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਵੇਰ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਵਾਣਾ ਵਾ, ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੇਖ ਲਓ ਅੱਜ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਇਧਰੋਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਇਆ शायद कि तू अर्ज की थी, मेरे दिमाग में उधर जाओ, मैं भी उधर इतनी दूर घूम के उधर चला गया। मैं कहा मैं पहली देर इधर आया हूँ। कहता जी फिर उनका क्या, वो इस चीज को जाहिर है कर्म समझ रहा था कि मेरे से मिलना कोई कर्म की बात है, ये उसकी अकीदत है। लेकिन चलो उसकी एक चाहत ही हो गई पूरी। तो यार वहां रूटीन है जो किसी की। अच्छा एक दिन ऐसे हुआ, मक्के शरीफ से ना उम्रे की सादत हासिल करके जब वापस गए। अच्छा कई लोग कहते हैं जी मक्के में बड़ा हैबत होती है, बड़ा डर होता है, मदीने में पनाहियत होती है, मक्के में तो बस इंसान रोता है ये वो। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी। ये कई ना काबे को समझते कुछ नहीं है कि नहीं काबे जाके की करना है, बस मदीने चलिए। अब अपनी तरह से मोहब्बत की बात कर रहे होते हैं मदीने की, ठीक है मदीना तो मदीना है, लेकिन यार काबा भी तो काबा है, उसकी इतनी शानें हैं, उसकी बड़ी फजीलतें हैं, अल्लाह ने उसको अपना घर करार दिया है, उसके गिर्द चक्कर लगाते हैं। कौन कौन से हस्तियों ने वहां पे ये सुन्नत अदा की है, तो इतना भी उसको लाइट ना लें। तो काबा शरीफ इतना प्यारा लगे, अजीब सा एक समा था, एक वहां पे एक वाइटनेस और एक गोल्डन सा समा था। वो ना फजा में लाइटें कोई होंगी अच्छी सी लगी होंगी, जो भी है, बहरहाल मैंने देखी नहीं कि कौन सी लाइटें हैं जो ये शेड दे रही हैं, ये इफेक्ट आ रहा है उनसे, वो मुझे नहीं पता, मैंने देखी नहीं। लेकिन काबा शरीफ बहुत ही प्यारा लग रहा था, और कोई डर और अजनबियत और दूरी नहीं थी, बस अपनायत थी, आसानी थी और खुशी सी थी और अपनायत थी। जैसे मदीने में जो काम हो रहा था ना, वही मक्के में हो रहा था हमारे साथ। कोई वहां पे ऐसी नहीं थी कि यार बस ठीक है तवाफ कर ले निकलो उन्हें, तो ऐसी कोई बात नहीं थी। और बल्कि 7 चक्कर वो यूं पूरे हुए, मुझे तो पता ही नहीं लगा। अभी भी मुझे नहीं याद कि मेरे 7 चक्कर हुए या नहीं। वो ताहिर भाई ने कहा 7 हो गए हैं जी। मैंने कहा यार अभी तो हमने शुरू किया, 7 कैसे हो गए? कहते जी मैंने गिने हैं, हो गए हैं। मैंने कहा अच्छा। अब वो तो मैंने इनके कहने पे छोड़ दिया है जहां भी था, लेकिन मुझे नहीं पता कि 7 हुए या नहीं। लेकिन इन्होंने कहा जी मैंने गिने हैं, लेकिन वो इतनी जल्दी हुए, इतनी जल्दी कि अभी तक मुझे उस पर नहीं पता चलता कि यार 7 चक्कर कैसे हो गए। कोई जर्रा बराबर थकावट नहीं, कुछ भी वहां ऐसा था ही नहीं, और बड़ी आसानी थी। रश भी थोड़ा सा कम था जिस टाइम हमने किया ना। अब हालांकि यहाँ के मुझे कई लोगों ने पूछा है यहाँ पे रिश्तेदारों में, जी आप किस टाइम गए थे? हमने कहा हम रात को गए थे 1-2 बजे। वो कहते जी 12 बजे के बाद तो रश बढ़ जाता है। आप कैसे कह रहे हैं कि रश कम था? मैंने कहा पता नहीं।
बस यही ज़बान से निकल रहा था कि इंशाल्लाह आसानी होगी, आसानी होगी, इंशाल्लाह सरकार करम फरमाएंगे आसानी होगी। तो इतनी का आसानी हुई कि वो 7 चक्करों का भी पता नहीं चला। उसके बाद फिर वो सफ़ा मरवा का वो जमजम पिया। ये अच्छा, जमजम की भी यार ऐसी खसूसियात हैं, अहादीस में भी जिनका तज़किरा है। आका ने फरमाया ये पीने का काम भी देता है और खाने का भी। और वहां पे तजर्बा भी करके देखा, मतलब जानबूझ के तजर्बा नहीं किया कि चलो पी के देखते हैं भूख लगती है कि नहीं, इस जहन से नहीं, बस वैसे ही जमजम पीते रहे तो भूख ही नहीं लगी, प्यास भी नहीं लगी और जिस्म में कोई एनर्जी की कमी भी नहीं हुई। होता ना बंदा यार 16 घंटे हो गए, 20 घंटे हो गए, खाना नहीं खाया तो थोड़ा सा, कोई ऐसी बात नहीं थी। 24 घंटे में पहले 3-4 दिन तो ऐसे गुजरे कि 24 घंटे में एक बार खाना खाते थे, 24 घंटे बाद एक बार खाना खाते थे, कोई कमजोरी नहीं हुई, कोई जिस्म निढाल नहीं हुआ जर्रा बराबर, बल्कि ज्यादा एक हशाशियत लग रही थी तबीयत में ना, हल्की फुल्की तबीयत ज्यादा थी, सिर्फ जमजम पीते रहे तो उसकी वजह से ये सूरत हाल थी। और फिर वो अहादीस का फरमुदात का पता चला कि जमजम के बारे ये है, कई बुजुर्गों ने कई दिन कुछ नहीं खाया, सिर्फ जमजम ही पीते रहे हैं। तो ये है ना फिर जो आका ने फरमाया कि जो जमजम पिए प्यास भी खत्म और भूख भी खत्म और ताकत में कमी भी नहीं आनी। तो हमने तो खुद करके देखा। तो खैर सफा मरवा के जब चक्कर लगे थोड़ा सा पता चला कि भाई यहाँ चक्कर लगते हैं तो कुछ होता है, लेकिन क्या है कि अल्लाह चाहे तो वहां भी थकावट ना हो, जरा भी ना हो, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? उनकी सुन्नत अदा कर रहे हैं ना, आखिर वो भी तो थके थे। अल्लाह उस चीज का एहसास थोड़ा सा करवाता है, वरना आज कोई बंदा कहे जी मैं तो सफा मरवा के साथ चक्कर लगाया, कुछ भी नहीं हुआ। तो यार जो उनकी मेहनत थी, जो उनका चलना था, जो उनका दौड़ना था, उसका भी तो थोड़ा सा एहसास करवाना होता है ना। तो थकावट ना मेरे पाँव में एक हद तक आके फिर रुक गई, ना उससे कम हुई ना उससे ज्यादा हुई। अगर ज्यादा बढ़ती जाए थकावट फिर तो शायद चक्कर लगने मुश्किल थे, फिर तो बंदा बैठ जाता, लेकिन वो रोक दी गई। तो बल्कि एक मकाम एक चक्कर में ऐसा भी आया, ये ताहिर भाई ना ये अपने कोई पढ़ रहे थे कुछ, जो उसमें मगन थे अल्लाह की किसी तस्बीह में या जो भी इनका तस्वुर था, वहां पे उन्होंने लाइट्स लगाई हुई है कि यहाँ से यहाँ तक दौड़ना है। वो लाइट तकरीबन बस जैसे ये लाइट का और मेरा फर्क है ना, 1 कदम का ही फासला था। तो ये मुझे लगा कि इन्होंने दौड़ना नहीं है, ये अपने किसी तस्वुर में थे या अपने किसी ध्यान में थे, तो ये भागना भूल गए। जब ये उस कदम तक आ गए तो मैंने इनको हाथ लगाया, मैंने कहा यहाँ पे भागना है। तो फिर इन्होंने एकदम यूं देखा, हो जाता है बंदा उधर अपने तस्वुरात में भी तो आ जाता है ना। तो कई ऐसे भी होते हैं कि वो 2-4 चक्कर पहले ज्यादा दौड़ लिया, बाद में दौड़े बिल्कुल ही नहीं दौड़े, ऐसे भी हो गए। हालांकि वहां चलो वहां वैसे थोड़ी दौड़ना होता है कि जैसे आपकी रेस लग गई है किसी से, ऐसे नहीं भागना होता। अब देखो ना, इंसान जैसे किसी परेशानी में कहीं थोड़ा सा भागता है, जल्दी में कहीं जाता है, थोड़ा सा भागने वाला अंदाज, वो अंदाज होता है। तो ये नहीं कि आप रेस में हैं, उस तरह नहीं भागना होता। कई उस तरह से भाग जाते हैं, पहले 3 चक्कर में भाग लिया या 4 में, 5 में भी भागा जाना ही नहीं, फिर चल रहे हैं, फिर एक्टिंग यूं कर रहे हैं कि हम भाग रहे हैं, लेकिन मुझे भागा नहीं जा रहा। तो इसलिए थोड़ा सा आका ने फरमाया ना, म्याना रवि हर वक्त। तो वो इस तरह के बड़े अच्छे मंजर हुए। फिर मक्के शरीफ से जब मदीने फिर गए, हाजिर हुए, तो वो मक्के से मदीने जाने वाले शेर भी मैं आला हज़रत के आपको सुनाता हूँ। तो मक्के शरीफ से फिर जब मदीने पाक दोबारा हाजिर हुए, तो फिर मैं वहां बाबू सलाम की तरफ ही हाजिर हो रहा था, आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में सलाम के लिए। तो यूं फिर एकदम एक बंदा फिर मिला, वो पीर भाई नहीं था। तो कहता जी आप फैसलाबाद से हैं? मैंने कहा जी। कहता जी मैंने आपके नेट पे ना देखे हैं कोई बयानात। कहता जी जो आपके बुजुर्ग थे ना, सरकार जी के बारे में कह रहा था, कहता जी वो बहुत बड़ी हस्ती थे। कहता आपने उनका वो वाकया भी सुनाया था ना कि जब वो मस्जिद में जब अकेले नमाज पढ़ते थे तो अपना सर मुबारक वहां रखते थे जहां दूसरे बंदे के पांव होते हैं, सफ में थोड़ा सा आगे खड़े होते हैं। मैंने कहा इसका मतलब इसने सुना है। कहता मैंने वो भी। कहता जी क्या उनकी आदती और क्या उनकी सोच थी। कहता जी लोग समझ ही नहीं सके उनकी बात को ना, उनकी शान को समझ नहीं सके। बहरहाल कहता जी अब मुझे तो नहीं पता था आपका। कहता जी मैंने आपके क्लिप देखे तो मैंने ना फिर दुआ की यहाँ, मैंने कहा या अल्लाह कभी इस बंदे से मुझे मिला देना।
कहता मुझे पता, वो ज़ाहिर है उधर है, हम इधर पाकिस्तान में फैसलाबाद। कहता मैंने यहाँ दुआ की कि यार या अल्लाह ये बंदा मुझे किसी नजर आए, मिले। कहता जी मैंने यहाँ बड़ी दुआएं की हैं आपसे मिलने की। वो देखो यार क्या सबब बना, हम वहां पे हाजिर हुए हैं। कहता मैं अपने होटल में था, कहता मुझे अचानक ख्याल पैदा हुआ कि मैं जाके वुजू करूं, मस्जिद नबवी के अंदर जाके मैंने वुजू करना है। अब मैं वो वुजू खाने के आगे से मैं गुजर रहा था, मैं वुजू खाने के आगे से गुजर रहा था और वो वुजू खाने की तरफ आ रहा था। कहता मुझे एकदम हुआ कि बस यार मैं वुजू करने चलता हूँ। कहता मैंने उसके दौड़ लगा दी इधर को बड़ी जल्दी जल्दी में। कहता मैं यहाँ पहुंचा, कहता यहाँ सामने आप खड़े हैं। मैंने कहा कमाल है यार, मतलब वहां पे दुआओं का सुना जाना यूं आम है, हर बंदे की वहां मुरादें पूरी हो रही। जो कोई और जो बंदा वहां गया है हाजिर, वो बताते हैं कि जी जो चाहा जो ख्याल किया मिलता जा रहा है। बड़े वाक़यात हैं ऐसे, ये सिर्फ कोई हमारे साथ नहीं है, ये सबके साथ है। चाहतों का पूरा होना, दुआओं का सुना जाना वहां पे आम है। वो बस मक्के शरीफ और मदीने शरीफ जाने की और वहां से आने की चंद एक अशार आला हज़रत ने जो लिखे हुए हैं। शुक्रे खुदा के आज घड़ी उस सफर की है जिस पर निसार जान फलाहो जफर की है। और कई कहते हैं ना यार बड़ी मुश्किल है सफर। आला हज़रत फरमाते हैं कि गर्मी है तप है दर्द है कुल्फत सफर की है। गर्मी है तप है दर्द है कुल्फत सफर की है। ये कहने वालों ओ ना शुक्र ये तो देख अजीमत किधर की है। वाह वाह वाह। और फिर ये शेर तो मैं बड़ा ही, जब मैं जहाज में बैठा मैं यही शेर पढ़ता था। हमको तो अपने साए में आराम ही से लाए, हमें तो नहीं लगी कोई मुश्किल है, कोई डर है, कुछ भी नहीं। हमको तो अपने साए में आराम ही से लाए, हीले बहाने वालों को ये राह डर की है। वो डरे, हम क्यों डरे? वाह वाह। उसके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए। तो मैं वहां पढ़ रहा था उसके तुफैल उम्र भी रब ने करा दिया। असले मुराद हाजिरी उस पाक दर की है। असले मुराद हाजिरी उस पाक दर की है। और काबे को हम कैसे कम समझ सकते हैं। काबे को फिर मैं अगले दिन काबे शरीफ की ज़ियारत के लिए फिर गया। अच्छा वो हजर अस्वद वाली बात रह गई। हजर अस्वद के लिए जब मैं भी हाजिर हुआ ना, मैंने कहा यार तो बड़ी धक्कम पेल हो रही है। फिर मैंने उसको छूने की कोशिश नहीं की। मैंने कहा यार यहाँ पे ऐसे अच्छा नहीं लगता, बस हो गया, उस नियत हो गई तो बस इतना ही काफी का। और मैं ना बार बार ये शेर पढ़ रहा था वहां, यही शेर पढ़ता रहा हूं। काबा भी है उन्हीं की तजल्ली का एक जिल। ये भी तो एक साया है ना उनकी तजल्ली का। काबा भी है उन्हीं की तजल्ली का एक जिल, रोशन उन्हीं के अक्स से पुतली हजर की है। रोशन उन्हीं के अक्स से पुतली हजर की है। होते कहाँ खलील